नमस्कार। मैं स्नेह भारद्वाज F 704 से टीम संभव की प्रत्याशी हूँ। आने वाले चुनावों में अपने आप को आपसे अवगत कराना चाहती हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी हूँ। मेरा आर्मी का बैकग्राउंड रह चुका है। मेरे फादर आर्मी में थे। मेरी एजुकेशन भी पूरी आर्मी स्कूल से हुई है। और जैसे कि आपने सोसाइटी में मुझे पाया होगा, मैं एक मुखर वक्ता हूँ। एक अच्छी मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाली एक निडर महिला हूँ। अपना एक निर्णायक दृष्टिकोण भी रखती हूँ और सामाजिक कार्यक्रम जैसे उड़ान वगैरह से जुड़ी हुई हूँ। अभी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली में अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करके आए हैं, जो हम जीत के आए हैं सोसाइटी वेलफेयर एजुकेशन के लिए। मतलब सोसाइटी में होने वाले नए नए आइडियाज को लेके होने वाले प्रोग्राम्स में हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसको मेरे स्टूडेंट्स जीत के आए हैं। और उसके लिए हमें आईआईटी दिल्ली से एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी मिले हैं, जहाँ पे मेरे बच्चों ने सोसाइटी के बुजुर्गों के लिए प्रोजेक्ट बनाया था कि उनको सोसाइटी में कैसे वॉक कराया जाए। दूसरा, अगर आपको पता हो तो नोएडा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, टेक्नोशियन, जहाँ पे मैं और मेरी टीम पार्टिसिपेट करके आई थी। और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्ट भी किया, तो हम लोगों को ये चीज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की भी आदत है। क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी हूँ, तो नए आइडियाज जनरेट करना, नई चीजों के बारे में बात करना, सोसाइटी को नई नई चीजें देना जिनसे कि सोसाइटीज का इम्प्रूवमेंट हो, ये सब चीजों के लिए हमेशा ट्रेनिंग्स अवार्ड्स देने का काम भी हमारा चलता रहता है। सोसाइटी में आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एओए जो है वो इस तरह की एओए होती है कि हम ही हम हैं, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमेशा ये होती है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर अस, राइट। तो हमारे हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो एओ है वो ये सोचती है कि हमने एक बार सरकार ले ली, अब सरकार हमारी है, अब हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जो नागरिक हैं और जो रेजिडेंट्स हैं सोसाइटी के, उनका भी पूरा पूरा रोल सोसाइटी में मिलना चाहिए। बेसिकली जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, आपको पता है, आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते होंगे, ओलंपियाड्स वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड भी मैं पा चुकी हूँ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे प्राइजेस, जहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड नई नई समस्याओं को डिस्कस करके उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, उसके लिए भी काफी सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। सोसाइटी में होने वाले जितने भी सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम हैं, वहां पे आपने मेरा और मेरे परिवार का पार्टिसिपेशन रेगुलर देखा होगा। जैसे राम मंदिर का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ था, शिव विवाह जैसे प्रोग्राम्स को हमने इनिशिएट किया, जगन्नाथ यात्रा जैसी चीजों को हमने इनिशिएट किया। सोसाइटी में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी रेगुलर चीजें रहती हैं। आपने पाया होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रमों में मैं लगातार रहती हूँ। वहां पे भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आते हैं सोसाइटी की बात पर। तो सोसाइटी में आप देख सकते हैं इस टाइम हमारी सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आई टावर, जे टावर के लिए वहां पे कोई भी दूसरा एग्जिट प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एग्जिट है ही नहीं जहां से लोग निकल सके। तो हमारा फोकस इन चीजों पे भी है सोसाइटी की। दूसरी चीज है बेसमेंट। अभी मैंने कुछ वीडियो शेयर करे थे सोसाइटी ग्रुप में, आपने देखे होंगे कि बेसमेंट 2 में जालियां लगी नहीं है, बट हमें बता दिया गया है कि लग गई हैं। पार्किंग मार्क नहीं की गई है, बट हमें बता दिया है कि पार्किंग मार्क हो चुकी है। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए मैं लगातार जाती रहती हूँ, पता करती रहती हूँ। नेक्स्ट आती है रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री को लेके जो दूसरी हमारी विपक्षी टीम है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि रजिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो संभव जो है वो असंभव चीजों को संभव करने के लिए आई है। रजिस्ट्री के लिए हम आपको एश्योरेंस देंगे कि क्योंकि गोल्फ एवेन्यू में हो चुकी है, प्लॉट 11 में हो चुकी है, तो यहाँ भी जरूर होगी और इसी साल में होगी। इस बात का भी एश्योरेंस आप रखिएगा। हमारा मेन फोकस रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री होकर रहेगी। रजिस्ट्री पीएमओ ऑफिस से नहीं होती है। रजिस्ट्री ना तो कहीं पे ट्विटर पे लिख देने से होती है, ना पीएमओ ऑफिस से होती है। रजिस्ट्री बिल्डर के थ्रू होती है, तो बिल्डर पे प्रेशराइज करना बहुत जरूरी है, जो हम पूरी टीम हमारी इस बात पे फोकस कर रही है कि हम जरूर करवाएंगे। आप कभी क्लब गया, आप वहां जाइएगा, जो प्लॉट 11 है वहां का क्लब देखिएगा और हमारा क्लब देखिएगा, उसी दशा में है जैसा पहले हुआ करता था। साल भर में उसके अंदर कोई उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लाइटें लगती रहती हैं। लाइटों के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है क्लब के अंदर, जो एक क्लब को चलने के लिए चाहिए होता है। आपने पाया होगा कि मैं सस्टेनेबल सोसाइटी की बहुत देर से बात कर रही थी। तो सस्टेनेबल सोसाइटी में मेरा अपने सोसाइटी के लिए भी मेरा एम है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिसे जल संचय प्रणाली कहते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि हमारे बेसमेंट में पानी ना भर सके, उस पानी को हम रीयूज कर सके। एसटीपी जैसी चीजें, क्योंकि हम एक बिल्डर सोसाइटी में रहते हैं, हम ना कि किसी गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं जहां हम गड्ढा खोद के अपना एसटीपी वहां निकाल देंगे। तो हमें वहां पे हमारे डेली के डिस्पोजल्स वहां नहीं चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। दूसरा आता है हमारा बिजली का। तो बिजली का कार्यक्रम के लिए भी बिजली पे जो जो चीजें होनी है वो हम जरूर करवाएंगे। जैसे कि मल्टी पॉइंट मीटर की बात हो रही है, तो मल्टी पॉइंट मीटर पे हम फोकस करेंगे जब हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। तो मल्टी पॉइंट मीटर की भी बात की जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो टीम संभव को वोट दीजिएगा, जिससे आने वाली इन इश्यूज को हम क्लियर कर सके। धन्यवाद।